गांव में रघु नाम का एक बच्चा रहता था। उसे पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में उसकी माँ राधा और पिताजी हरि रहा करते थे। रघु को खेलकूद बहुत पसंद थी और दिन भर वो खेलता ही रहता। उसके माँ और पिताजी खेतों में काम किया करते थे। उस साल बहुत बारिश होने के कारण खेतों में बहुत पानी भर गया था। कुछ दिन रुकने के बाद उसकी माँ और पिताजी फिर से खेतों में काम करने लगे। बारिश का मौसम होने के कारण सब तरफ हरियाली छाई हुई थी। उनके खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। राधा, कितनी अच्छी फसल आई है देखो हमारे खेतों में। हाँ जी, बहुत अच्छी फसल आई है। इस साल अच्छा मुनाफा होगा लगता है। तभी अचानक जोर से बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। राधा और हरि घर जाने के लिए निकले। घर जाते जाते रास्ते में उन्हें एक भैंस नजर आई। वो रास्ते पर गिर पड़ी थी। उसके पैर में मोच आई थी। थोड़ी ही देर में धुआंधार बारिश होने वाली थी। इसीलिए हरि ने सोचा, अरे राधा, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ इन कड़कती बिजलियों में ये मर जाएगी। अजी, हम और क्या कर सकते हैं? हम इसे उठाकर ले भी तो नहीं जा सकते। हाँ राधा, मगर इसे छोड़ देना उचित नहीं होगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। हरि उस भैंस के पैर सीधे करके देखता है, मगर मोच की वजह से वो भैंस पैर सीधा नहीं कर पाती। अब हरि उसके पैर को एक बड़ा रुमाल बांध देता है और उस भैंस को उठाने की कोशिश करता है। अजी, ये नहीं उठेगी। आप इसके चक्कर में यहाँ पे रुके तो तेज बारिश शुरू हो जाएगी। राधा, तुम आगे चलो, मैं इसे लेकर जल्द ही आता हूँ। तुम चलो आगे। रघु घर पर अकेला था, इसीलिए राधा घर चली गई और हरि वहीं रुक के उस भैंस को उठाने की कोशिश करने लगा। अरे उठ जाओ, तेज हवा और बारिश शुरू हो गई तो घर जाने में मुश्किल हो जाएगी। चलो उठो। हरि उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर मोच ज्यादा होने के कारण वो उठ नहीं पाती। आखिर हरि अपना पूरा दम लगाता है। जैसे तैसे वो भैंस उठकर खड़ी होती है। वो धीरे धीरे चलने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे करते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आप आ गए? भैंस भी आ गई? अच्छा हुआ। चलो अब उसे वहां बांधकर खाना खा लेते हैं। भाग्यवान, इसे भी कुछ खिला दो। घर में लाई हुई भैंस को देखकर रघु बहुत खुश हो गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये भैंस आपने मेरे लिए लाई है? अरे बेटा, ये रास्ते में पैर में मोच आने की वजह से बैठ गई थी, इसलिए मैं इसे घर लेके आया। पिताजी, इसका मतलब ये हमारे घर में नहीं रहेगी? बेटा, ये भैंस जिसकी होगी वो ले जाएगा। अगर कोई नहीं आया तो हमारी। अच्छा पिताजी, हम खाना खाते हैं, चलो। अब दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो वो भैंस एकदम अच्छी तरह से पैरों पर खड़ी थी। उन्हें पता चला कि वो दूध भी देती है। राधा ने उसका दूध निकाला। अब रघु को भी उसके साथ खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया था। वो दिन भर उस भैंस के साथ खेलने लगा, उससे बातें करने लगा और इसी के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी करने लगा। ऐसे ही एक दिन अचानक उसकी माँ राधा बहुत बीमार पड़ गई। हरि उसे अस्पताल लेकर गया और कुछ दवाइयाँ लेकर घर आया। अब रघु अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। हरि काम करने खेतों में चला जाता और रघु अपने घर अपनी माँ की देखभाल करता। उस दिन रघु ने खूब खेलकूद की और खेलकूद करने के चक्कर में माँ को दवाइयाँ देना भी भूल गया। शाम को रघु के पिता हरि घर पर आए। वो बहुत थके हुए थे। राधा ने उनसे पूछा, अजी, क्या हुआ है? आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? हाँ, अरे भाग्यवान, कुछ नहीं, थोड़ी थकान महसूस हो रही है। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उन दोनों की बातें रघु सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है। अरे रघु बेटा, पापा को पानी दो। अभी लाता हूँ। रघु पापा को पानी लेकर आता है और साथ ही साथ भोजन भी। वो पापा के बदन को हाथ लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें तेज बुखार है। रघु परेशान हो जाता है और बाहर जाकर भैंस के पास खड़ा रहकर सोचने लगता है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे। माँ के लिए भी बहुत खर्चा किया है। मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए? रघु, रघु, कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? मैं हूँ, तुम्हारी जादुई भैंस। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या तुम बोल सकती हो? मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ। सच में ऐसा हो सकता है? मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? हे जादुई भैंस, मुझे मेरे माँ और पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर पाएंगी? अवश्य। अब अचानक उस भैंस के मुंह से सोने के सिक्के निकलना शुरू होता है और ये सब देखकर रघु हक्का बक्का हो जाता है। हे जादुई भैंस, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन सिक्कों से मेरे माँ और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। रघु वो सिक्के हरि को दिखाता है और उसे सारी कहानी बयां करता है। हरि को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता। अब रघु वो सोने के सिक्के लेकर शहर जाता है
उन सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उन पैसों से अपने माँ बाप का इलाज करवाता है। हे जादुई भैंस, तुमने हमारी इतनी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे तकलीफ के समय सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हारी जितनी मदद करूं वो कम है। हरी, इस गांव में अगर तुम चाहो तो सोने के सिक्के बेचकर किसी की भी मदद कर सकते हो। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उस वजह से वो अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर पाते। हाँ, तुम जरूर करो मदद, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे दूंगी। और अब उन सोने के सिक्कों की मदद से हरी ने सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की और अपने साथ साथ सारे गांव वालों की जिंदगी में खुशियां लाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर जरूरतमंद व्यक्ति की बिना कोई अपेक्षा रखे मदद करनी चाहिए।